Hello guys, welcome back to VK Tutorials Educational Channel. If you visited the channel for the first time, please subscribe and don't forget to press the bell icon to fill the tank. Okay? So this is our question. According to the question, हमें ये समझ आता है कि दो टैप दोनों साथ में जब चलते हैं पूरा 3 1/13 हार्स में पूरा टैंक को भर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा कि एक टैप दूसरे टैप से 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं So let the time taken by one tap B is equals to x hours. So इसमें बोला है ना कि एक टैप दूसरे टैप से 3 घंटे ज्यादा लेता है. So then the time taken by other tap will be इक्वल्स टू x प्लस 3 हार्स. ओके, सो दोनों मिलके कितना देर में बना रहे? 2 टैप्स टुगेदर फिल इन दैट इज इक्वल्स टू 3 1/13 हार्स. सो मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन इफ वी डू 13 इंटू 3 39 प्लस 1 40, तो पूरा हो जाएगा 14/13 हार्स. ओके, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें ये मानना चाहिए कि ईच टैप ने कितना काम किया है. ठीक है, अगर हम काम में लेंगे तो वर्क जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है, या फिर डेज भी कह सकते हैं. टाइम कुछ भी हो सकता है, टाइम मिनट्स, डेज, सेकेंड्स, हार्स, कुछ भी हो सकता है. तो वर्क इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, देन टाइम विल बी रेसिप्रोकल ऑफ वर्क. याद रखना ये कॉन्सेप्ट. उसके बाद आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट, सो ईच टैप has done some work. So मान लेते हैं कि पहला टैप जो उसका टाइम कितना था x hours, तो उसने काम किया 1/x. ओके, प्लस और दूसरा टैप ने कितना काम किया होगा? 1/x प्लस 3. दोनों तीन मतलब दोनों ने मिलके कितना काम किया होगा? 40/30 हार्स का टाइम है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/40/13, और यू कैन से क्या कह सकते हैं? 13/40. सो इसको फिर से अभी हमें क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर इसके रूट्स निकालने हैं. तो पहले तो हम क्या करेंगे? x इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे एलसीएम हो रहा है, और ये x प्लस 3 यहाँ पे इंटू हो जाएगा 1 इंटू, और यहाँ पे 1 इंटू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा फिर 13/40. ऑन फर्दर सॉल्विंग हमें क्या आएगा? 1 into x is 1x, 1 into 3 is 3. Distributive property 1 into x again 1x. तो इसमें ये होता है कि 1 into x को भी करना है और 1 into 3 को भी करना है. उसी तरह से नीचे क्या हो जाएगा? x into x हो जाएगा x square और x into 3 plus 3x, which is equated to 13/40. फिर ये क्या हो जाएगा? 1x plus 1x 2x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x plus 3 by x square plus 3x which is equated to 13/40. अभी क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 40 into 2x plus 3 is equals to x square plus 3x into 13, है कि नहीं? हाँ, तो 40 into 2x कितना हो जाएगा? फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 80x हो जाएगा, और 40 into 3 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, which is equated to 13 into x square कितना हो जाएगा बेटा? फिर 13x square प्लस 13 इंटू 3 हो जाएगा 39x. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमको आ गया. अब क्या करते हैं? सभी को एक तरफ ले जाते हैं ताकि एक इक्वेशन हो जाए हमारे पास. तो 80x को वहां ले जाते हैं और 120 को भी वहीं ले जाते हैं उस तरफ. दैट मीन्स टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड. सो इससे क्या हो जाएगा? 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इज इक्वेटेड टू 0. तो ये हो जाएगा. ओके, ऑन फर्दर सॉल्विंग हमें क्या आ जाएगा कि 13x स्क्वायर के कोई साथ ही नहीं है, तो 13x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 39x माइनस 80x कितना हो जाएगा? माइनस 41x माइनस 120 इज इक्वेटेड टू 0. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने बना दिया, और इसके रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डालना चाहिए. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a.
So on comparing this, on comparing with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हमको आ जाएगा कि a जो है वो 13 है और b जो है -41 है और c -120 है. ओके, सो ए बी सी के वैल्यूज को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर लाना है. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ए बी सी इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा -41 प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर हो जाएगा -41 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए हो जाएगा 13 एंड सी इज -120 और नीचे है बाई 2 इंटू ए मतलब 13. ये हो जाएगा अपना. फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा 41 प्लस और माइनस रूट ओवर -41 का होल स्क्वायर कितना आता है 1681 माइनस इंटू माइनस प्लस. फिर अगर इसको 4 इंटू 13 इंटू 120 करते हैं तो कितना आएगा 6240 आएगा. तो माइनस इंटू माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 6240 बाई 213 का कितना होता है 26. नेक्स्ट स्टेप that will be 41 plus or minus root over 1681 plus 6240 will give us how much 7921 by 26. तो अगर रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7921 करेंगे तो 41 प्लस और माइनस 89 आ जाएगा बाई 26. तो दो रूट यहाँ पे है, एक है 41 प्लस 89 बाई 26 और दूसरा है 41 माइनस 89 बाई 26. तो 41 प्लस 89 करने से कितना आ जाएगा वो 130 है कि नहीं. हाँ 130 बाई 26 एंड हियर इट इज -48 बाई 26. ओके, 13 10s 13 2s 2 1s 2 5s. Whereas this is in minus, so you have to neglect this, don't take this. So we have to assume our x is equals to what? Taking x is equals to 5 and here x is equals to -48 by 26. If you want to reduce it to the lowest term you can, but अगर माइनस है तो उसको नहीं लेना है और x equals to 5 को लेना है. तो अल्टीमेटली हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमें बोला है कि we have to find how much time will each step take. तो हमने टाइम को क्या माना था x hours. So from that we can say time taken by one tap is equals to 5 hours and time taken by other tap, क्योंकि दूसरा टैप कितने घंटे ज्यादा ले रहा था, अदर टैप 3 घंटे ज्यादा ले रहा, तो मतलब 5 + 3 is equals to 8 hours. Okay, this is how you solve this sum. तो एक और बार समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन में हमको बोला था कि 2 टैब्स रनिंग टुगेदर, मतलब 2 टैब साथ में चलेंगे तो 3/1/13 हार्स में वो एक टैंक को फिल कर देंगे. लेकिन कहा कि एक कंडीशन दिया है, एक टैब जो है वो दूसरे टैब से 3 घंटे ज्यादा है. तो अगर मान लिया कि एक टैब अगर x हार्स ले रहा है तो दूसरा टैब ऑब्वियसली 3 घंटे ले रहा, तो x + 3 हार्स लेते हैं. तो दो टैब को मिला के कितना घंटे लग रहे थे 3/1/13. वो मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में किया तो 40/13 हार्स आ गया था. फिर क्या करना है, हमें ये पता करना है कि एक टैब ने कितना काम किया. तो मैंने क्या कहा, काम जो होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल. तो अगर एक टैब x हार्स लेता है तो उसका काम होगा 1/x. उसी तरह से दूसरा टैब अगर x + 3 हार्स ले रहा है तो उसका वर्क होगा 1/x + 3. उसी तरह से अगर दोनों को मिला के देखा जाएगा तो 3/1/13 हार्स है, जो 40/13 हमने फ्रैक्शन में करके बताया था. तो उसको भी हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है. तो हमें पहले कहा था ना कि दोनों टैब मिलके 3/1/13 हार्स है, तो दोनों का काम मिला के 13/40 होगा. तो हमने वही किया, 1/x एक टैब का काम है, दूसरे का 1/x + 3 है, दोनों को ऐड करो तो आंसर आ जानी चाहिए 13/40. तो इसको फर्दर सॉल्विंग करने से एलसीएम करके हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना चाहिए, जो कि हमें आया है 13x² - 41x - 120 विच इज इक्वेटेड टू 0. तो अभी इसके रूट्स निकालने, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है. इसको कंपेयर किया हमने ax² + bx + c, जिससे हमको आ गया a = 13, b = -41 और c = -120.
जिसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डालना है, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, जिससे हमें वो x की वैल्यूज आ जानी चाहिए। डालने के बाद हमें लास्ट में आंसर आया था x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू -48/26। लेकिन नेगेटिव के टर्म्स, नेगेटिव अगर मतलब टाइम तो नेगेटिव में होता नहीं, तो इसीलिए हमें नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करना होगा। तो हमने चुना था 5, तो x इक्वल टू 5। तो पहले हमने जब किया था, हमने अज्यूम किया कि एक टैप लेता है x हार्स, तो एक टैप ने यहाँ पे 5 हार्स लेगा, क्योंकि हमें आंसर आया था x इज इक्वल्स टू 5। उसी तरह से दूसरे टाइप का क्या था, 3 घंटे ज्यादा ले रहा था, तो x प्लस 3 था, तो 5 प्लस 3 8 आवर्स हो गया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon. You can follow our Facebook page at vktutorials.in, also our Instagram page vktutorials_. Log on to our website www.vktutorialacademy.com.